देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बोलेंगे। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न है दोस्तों, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी कौन होती है? सुइयों वाली में 1:30 समय है, तो बताओ कि सही समय क्या है। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है ना 1:30 समय है, किसमें देखने पे दोस्तों? एक दर्पण में जब देखा गया है, यानी कि शीशे में जब देखा गया है ना दोस्तों दर्पण में, तो 1:30 हो रहा है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा? जब कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ये नहीं सोचेंगे दर्पण में ऐसे है तो उल्टा करेंगे सीधा करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं सोचना है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, 12 बजे में से ये समय घटा देना है। अगर जो दोस्तों 12 बजे में से 1:30 ये घटा दिया जाए, 1:30 कहने का मतलब है दोस्तों 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट घटा दिया जाए 12 घंटे में से, तो कितना बजेगा दोस्तों? आप बोलिए। तो देखिए दोस्तों, अगर जो 1 घंटा 30 मिनट घटा देंगे तो 10 बजकर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10:30 सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इसको घटाने के लिए भी बता देता हूं दोस्तों, क्या करेंगे, जब कभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो 11:60 लिख लेंगे, ठीक है। 11:60 का मतलब क्या होता है? 12 बजे, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है ना। तो इसको लिखने का इसलिए तरीका यह है ताकि आप आसानी से घटा ले। और इसमें क्या करेंगे, 1:30 हो रहा है ना, जो बज के जितना मिनट होता है उसी को घटा लेते हैं। तो 1:30 हम क्या करेंगे दोस्तों? घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो दोस्तों 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 11 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। 10:30 वास्तविक समय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, बस क्या करना है दोस्तों, जो टाइम दिया रहे उसको 12 घंटे में से घटा लेंगे। 1:30 यानी कि 1 घंटा 30 मिनट 12 बजे में से ओरल ही घटा सकते हैं, माइंड में घटा सकते हैं कि 10:30 हो जाएगा। अगर जो 12 घंटे में से 1 घंटा 30 मिनट घटा लेंगे तो 10 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, वही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे कुछ ही सेकंड में, और इसके लिए आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में आएगा तो अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और यह भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। और इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो आपको सॉल्व कैसे करना है पहले समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में अगली संख्या क्या होगी। दोस्तों एक श्रेणी दी गई है, यानी सीरीज दी गई है। इस सीरीज में आपको बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। यहाँ डॉट 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 है, यहीं पे एक संख्या आएगी, वो संख्या कौन सी होगी। तो पहले तो दोस्तों सीरीज को देखेंगे, सीरीज कैसी है। तो सीरीज देखेंगे दोस्तों, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9, 18, 9 के बाद क्या है, सॉरी 20 है, उसके बाद 43, उसके बाद 90, उसके बाद बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों अगर जो थोड़ा सा अगर जो आप ध्यान से देखें तो आपको समझा रहा हूं, 2 के बाद क्या है दोस्तों? 4 है, यानी कि 2 गुणे 2, 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या किया है, 4 के बाद 9 है, तो 4 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 8 होगा, और प्लस 1 जोड़ दिया है। क्या किया है? पहले वाले में 2 गुणे 2 किया है, अब प्लस कितना जोड़ा है? 0 जोड़ा है, कुछ भी नहीं जोड़ा है, 0 जोड़ा है, 4 ही लिख दिया है। 4 के बाद क्या है दोस्तों? 4 के बाद 9 है ना, 4 दूना का 8, और क्या कर दिया है? 1 जोड़ दिया है, 9। उसके बाद से दोस्तों क्या है, 9 के बाद 20 है ना, तो 9 दूना का क्या होता है दोस्तों? 18 होता है, और प्लस में क्या जोड़ा है दोस्तों? 2 जोड़ा है, प्लस में क्या जोड़ा है? 2 जोड़ा है, तो 20 हो गया है। 20 के बाद दोस्तों क्या है? 43 है। 20 के बाद 43 है, तो 20 दूना का 40, 2 गुना कर दिया, और प्लस में क्या जोड़ दिया दोस्तों? प्लस में 3 जोड़ दिया। पहले में प्लस में 1 जोड़ा, दूसरे में क्या जोड़ा है? पहले में तो 0 जोड़ा है, क्योंकि 2 दूना का 4, कुछ भी नहीं जोड़ा, 0 जोड़ा है, ठीक है। प्लस में क्या? 0 जोड़ा है। उसके बाद से 4 दूना का 8, प्लस में क्या जोड़ा दोस्तों? 1 जोड़ा। फिर उसके बाद से क्या हो गया? 9 हो गया, 9 दूना का 18, प्लस में क्या जोड़ा? 2 जोड़ा, तो 20 हो गया। और 20 दूना का दोस्तों क्या होता है? 40। उसके बाद प्लस में क्या जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया, तो हो गया क्या? 43। और 43 दूना के दोस्तों क्या होता है? 43 दूना का होता है दोस्तों 86, और प्लस में क्या जोड़ेगा? 3 जोड़ा है पहले, तो अब जोड़ेगा 4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 हो गया, ठीक है। 90 के बाद क्या करेंगे दोस्तों? 90 दूना का क्या होता है दोस्तों? 180 होता है। और जब प्लस में 4 जोड़ दिया है तो अब आगे क्या जोड़ेगा? प्लस में 5 जोड़ेगा, यानी कि 5 ही जोड़ेगा ना। 180 प्लस 5 कितना होता है दोस्तों? 185 होता है। तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? अगली संख्या 185 हो जाएगी। 185 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार और समझाता हूं दोस्तों, देखिए एकदम ओरल है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है।
पहले देखिए सीरीज कैसी है। सीरीज है 2 दूना का 4, कुछ भी नहीं जोड़ा, 0 जोड़ा। फिर क्या किया है, 4 दूना के 8, 1 जोड़ दिया है, 9 कर दिया। 9 दूना के 18, 2 जोड़ दिया है, 20 कर दिया। 20 दूना के 40, 3 जोड़ दिया, 43 लिखा है। 43 दूना का होता है दोस्तों क्या, 86। 86 में क्या जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 90 कर दिया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 90 दूना का क्या हो जाएगा, 180। अब 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा 185, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आप ऐसे सोच के सॉल्व करेंगे तो कुछ ही सेकंड लगेगा दोस्तों, आप इसका आंसर भी दे लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। और इस प्रश्न में आपको देखना क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दी गई संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का पता लगाओ। यानी आपको पता लगाना है दोस्तों, ये जो आपकी सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में एक संख्या गलत है। तो दोस्तों गलत संख्या कैसे पता लगाई जाएगी, पहले तो हम देखेंगे दोस्तों, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं कैसी है। तो संख्याएं दोस्तों देखेंगे तो 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 33 है, 37 है, 41 है। अगर जो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 17 क्या है, संख्या दोस्तों कैसा है, तो 17 एक दोस्तों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले जान लीजिए दोस्तों। जैसे 17 है ना, ये 17 किसी और से भाज्य नहीं होगी, सिर्फ किससे कटेगी, 1 से इसमें भाग जा सकता है या 17 से। उन संख्या को दोस्तों अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें सिर्फ 1 से भाग जाए या स्वयं से भाग जाए। ठीक है, जो संख्या 1 से कटे या स्वयं से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 17 क्या है दोस्तों, 17 आपकी ये एक अभाज्य संख्या है। 19 क्या है दोस्तों, 19 भी एक की आपकी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या कौन नहीं होती है दोस्तों, मान लीजिए 18 यहां दिया रहे, तो 18 दोस्तों क्या है, 18 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1 से तो कटेगा ही, ये 2 से भी कट जाएगा, यानी कि 2 9 18, और 3 से भी कट जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, ठीक है, और 18 से भी कट जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, 1 और 18 को छोड़ के और भी संख्याओं से कट रहा है। जो 1 और स्वयं को छोड़कर और किसी संख्या से कटे तो दोस्तों वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज आप बस ध्यान रखेंगे। चलिए आगे समझाता हूं। तो देखो बताइए दोस्तों, 17 क्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है जो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। और 19 क्या है दोस्तों, ये भी एक अभाज्य संख्या है जो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 23 क्या है दोस्तों, 23 भी एक अभाज्य संख्या है जो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 29 भी क्या है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है जो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 33 क्या है दोस्तों, 33 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 33 क्यों दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, ये 33 दोस्तों है 1 से तो कटेगी ही कटेगी, 3 से भी कट जाएगी। 3 से कितने बार में, 11 बार में कट जाएगी। और उसके बाद 11 से भी दोस्तों ये कट जाएगा और 33 से भी कट जाएगा। 1 और स्वयं को छोड़ के दोस्तों ये 2 संख्याओं और 3 और 11 से कट रहा है, तो ये 33 क्या हो गया दोस्तों, अभाज्य संख्या नहीं है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, 37 है, तो 37 भी अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। 41 क्या है दोस्तों, 41, ये भी दोस्तों अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो अब बताइए दोस्तों, इस श्रृंखला में आपको गलत बताना है, तो गलत संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 33, यानी कि 33 हो जाएगा। क्यों 33 हो गया दोस्तों, अभी आपको बताया 33 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये दोस्तों कई संख्याओं से और कट रही है, तो इसलिए दोस्तों इस श्रृंखला में गलत संख्या यानी कि अलग आपको बताना ही है, तो 33 हो जाएगा। 33 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए हैं। पेपर में आएगा दोस्तों तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। और पेपर में इस टाइप के प्रश्न आए तो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या बस देखेंगे दोस्तों, क्योंकि 33 एक भाज्य संख्या है, कई संख्याओं से कट रही है, तो इसलिए ये क्या है, अलग है, यानी कि श्रृंखला से अलग संख्या हो गई, गलत है। तो इसको क्या करेंगे, आंसर बना लेंगे इसी को। और इस टाइप के प्रश्न आए तो आप ऐसे ही दोस्तों देख के पेपर में सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, और इसके लिए दोस्तों बता रहा हूं, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर देंगे। कैसे, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि एक 18 सेंटीमीटर का ठोस घन है और उस घन को अगर जो काट काट के छोटे छोटे यानी कि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न आए तो दोस्तों आपको सॉल्व करने के लिए देखिए कोई फार्मूला नहीं रटना है, कोई ट्रिक याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं। कितना है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर का बड़ा जो घन है ना, उसको क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे और उसमें क्या करेंगे, छोटे वाले घन से भाग कर देंगे। कितने बार में जाएगा दोस्तों, 3 6 18, 6 बार गया ना। तो पूछ रहा है कुल कितने घन बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, 6 का घन कर देंगे, यानी कि 6 का क्यूब कर देंगे।
तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्यूब का मतलब भी आपको समझा दूं, 6 × 6 × 6, जितनी बार पावर होता है उतनी बार हम नीचे वाली संख्या का आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, पावर का मतलब यही होता है। 6 × 6 × 6 तीन बार कर देंगे तो 6 का 36 हो जाएगा, 6 × 6 करेंगे 36, और 36 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो कुल दोस्तों 216 घन बनेंगे। 216 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे समझ गए, आपको क्या करना है दोस्तों, जो बड़ा वाला घन दिया रहे ना उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 18, और नीचे जो छोटा वाला पूछ रहा है ना कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, उससे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो कितने बार में दोस्तों जा रहा है, 6 बार में। इसी 6 का हम क्या करेंगे दोस्तों, घन कर देंगे, यानी कि क्यूब कर देंगे। पूछ रहा है ना कुल कितने घन बनेंगे, 6 का क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब क्या होगा, 6 6 36 6 216 हो जाएगा। तो कुल 216 घन बनेंगे। 216 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब तो दोस्तों आप एकदम अच्छे से समझ ही गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर जो दे दे 18 ना देकर पूछ ले 27 दे दे, तब क्या करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, तब भी क्या करेंगे, 27 को अब बोल दे कि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कितने घन बनेंगे, तो 27 को भी हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे। तो 3 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 9 27, फिर क्या करेंगे, 9 का क्यूब कर देंगे। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 9 81 9 729। तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 729 घन। अगर जो यहाँ 27 रहता तो, अगर जो आप कोई भी दोस्तों इस टाइप की संख्या रहेगी तो मैं उम्मीद करता हूं आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर जो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं दोस्तों आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आए होते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक भी किया करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर किया करिए। और दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़े रहिए, जुड़े रहेंगे आपको दोस्तों बहुत फायदा होने वाली है। जुड़ना आपको कैसे है, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां पे आप क्लिक करके और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप हमसे जुड़ जाएंगे और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उसकी आप तक नोटिफिकेशन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़े रहेंगे। तो आइए पहले पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आप जुड़ेंगे जरूर। देखिए प्रश्न है दोस्तों, यदि मेडिकल MEDICAL को क्या लिखा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यदि मेडिकल को DEMILAC लिखा जाता है तो उसी कोड में सब्जेक्ट SUBJECT को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो दोस्तों हम देखेंगे, पूछ रहे हैं ना सब्जेक्ट को क्या लिखा जाएगा, तो इसको हम नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे मेडिकल को कैसे ये DEMILAC लिखा है, उसी प्रकार से हम सब्जेक्ट को भी कोड कर देंगे। तो दोस्तों इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मेडिकल में जो जो आपके अक्षर दिए गए हैं वही दोस्तों इसमें भी लिखा है। तो इसमें आपको कोई कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा नहीं किया है, बस ये क्या किया है, अक्षरों का स्थानांतरण कर दिया है, जगह इधर का उधर कर दिया है। और कैसे किया है, तो ये देखिए MED, ठीक है, तो ये 3 उठाया है, तो इसको क्या लिखा है, MED को पीछे से लिख दिया है DEM। यहाँ देखिए DEM लिख दिया ना, और I यहाँ पे है ना दोस्तों, I को I बीच में रहने ही दिया, जो चौथा वर्ड है ना I को I बीच में रहने दिया। उसके बाद CAL है ना, CAL, इसको क्या किया है, लास्ट से लिख दिया है, यानी कि LAC, क्या लिख दिया है, LAC। यहाँ देखेंगे LAC लिख दिया है। बीच वाले को क्या किया है दोस्तों, बीच में ही रहने दिया है। 3 जो पीछे आगे के हैं और पीछे के उनको क्या किया है, पलट के लिख दिया है। वही क्या करेंगे हम भी इसके साथ, सब्जेक्ट के साथ भी वही क्रिया अपनाएंगे। देखिए सब्जेक्ट के साथ दोस्तों ये SUB है ना, इसको हम क्या लिख देंगे, 3 पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, BUS हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, BUS। और ये बीच में J है ना, तो J को हम ज्यो का त्यों रहने देंगे। फिर लास्ट में 3 अक्षर दिख रहे हैं ना, तो 3 को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। ECT है तो हम क्या लिख देंगे इसको, TCE, क्या लिख देंगे, TCE। अब ये आपको देखेंगे, ये वाला जो आपका वर्ड बन रहा है ये किस में है, BUSJ TCE। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है, BUSJ TCE। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या